इसका मतलब है कि वो यहाँ 10 साल से रह रहा है, और इसका मतलब ये है कि वो यहाँ सन 2006 से रह रहा है। दैट्स राइट। अब हमें किस में सिंस भरना है, किस में फॉर भरना है, ये है सवाल। तो जब लोग आपको पढ़ाते हैं तो अक्सर कहते हैं कि निश्चित समय के लिए फॉर और अनिश्चित समय के लिए सिंस लगाइए। अब चूँकि आप स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं और इतनी समझ नहीं होती है, तो आप खुद इस निश्चित और अनिश्चित में बड़े अनिश्चित हो जाते हैं। ये समझ ही नहीं पाते कि यार ये निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या होता है, क्योंकि इसके लिए कम से कम शायद सुकरात बनना ज़रूरी है। सुकरात का अंजाम आपको पता है, उस प्याले में जहर था ही नहीं वरना सुकरात मर गया होता। तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई प्याला दे और आपको पिएं, क्योंकि हम ज़रूर मर जाएंगे ऐसे प्याले पी पी के। तो आप निश्चित और अनिश्चित के ये जहरखोर प्याले ना पिएं और सीधी सीधी बात समझिए। इस सेंटेंस में आप सिंस लगा दीजिए जिसमें 2006 लिखा है, ठीक है, और उसमें ऊपर वाले में फॉर लगा दीजिए। मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ, बिल्कुल फिट बैठेगी, बस आपको थोड़ा हिंदी समझना पड़ेगा उसका, बाकी सब हो जाएगा अपने आप। देखिए इस सेंटेंस को आप कहते हैं वह 2006 से यहाँ रह रहा है। लिविंग की जगह स्टेइंग भी आ सकता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। वह यहाँ 10 साल से रह रहा है, अभी एक जैसा लग रहा है। इसमें से आप सिर्फ इस वाले सेंटेंस को, ऊपर वाले सेंटेंस को ही कह सकते हैं कि उसे यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए। आप ऐसा कह सकते हो ना कि उसे यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए हैं। मैं यहाँ कितने साल से पढ़ा रहा हूँ? 16 साल से, ठीक है ना। मैं इसे यूँ भी कह सकता हूँ कि मैं यहाँ 16 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं इसे यूँ भी तो कह सकता हूँ कि मुझे पढ़ाते हुए, हाँ कंप्लीट कीजिए, 16 साल हो गए हैं। फॉर उस सेंटेंस में लग सकता है जिस सेंटेंस को आप हिंदी में दो तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब एक तो ये कि ये काम करते हुए इतना वक्त हो गया है, और दूसरा ये कि मैं इस काम को इतने वक्त से कर रहा हूँ। जबकि सिंस वाले सेंटेंस को आप ऐसा कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे इसे आपने कहा था कि वह यहाँ 10 साल से रह रहा है, और दूसरा कन्वर्जन था आपका उसे यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए हैं। लेकिन इस सेंटेंस को आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि उसे यहाँ रहते हुए सन 2006 हो गया है, ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं आप। एक और एग्जाम्पल समझिए, कहा जाए वह सुबह से रो रही है, ठीक है, वह सुबह से रो रही है। अंग्रेजी बनेगी शी हैज़ बिन वीपिंग या क्राइंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि उसे रोते हुए सुबह हो गई है। ऐसा बोल तो सकते हो, लेकिन फिर मीनिंग बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। फिर तो मतलब ये होगा कि वो रात से रो रही थी और सुबह तक रोई, जबकि हम कहना चाह रहे हैं कि उससे मतलब वो सुबह से रो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट जो रोने का है वो सुबह है। तो जब भी आपको घुमाना हो सेंटेंस को, मतलब दूसरी तरह से कन्वर्ट सिर्फ फॉर वाला होता है। एक दो एग्जांपल और देखिए। जैसे कहना हो कि मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो हम इंग्लिश में कहते हैं आई हैव बिन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इसमें फॉर इसलिए लगा है क्योंकि आप इससे दूसरी तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, कह सकते हो। कैसे कह सकते हो? आप कह सकते हो मुझे इंतज़ार करते हुए बहुत देर हो गई है, काफ़ी वक्त हो गया है, तो फॉर लग जाएगा। सही है ना। तुम हमेशा से झूठ बोलते रहे हो, यू हैव बिन लाइंग या टेलिंग अ लाई, यू हैव बिन लाइंग सिंस एवर, क्योंकि ऐसा आप कह ही नहीं सकते हो कि तुम्हें झूठ बोलते हुए हमेशा हो गया है। कम ऑन, जिस सेंटेंस को आप हिंदी में ऐसा करते हुए इतना हो गया है उसमें फॉर लगा दीजिए, अदरवाइज